हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। आई होप आपको मुग़ल एम्पायर की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, जहां पर हमने मुग़ल एम्परर्स को डिस्कस किया, कुछ को इन गुड डिटेल, कुछ को नॉट सो मच इन ग्रेट डिटेल। इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ और मुग़ल एम्परर्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम मुग़ल एम्पायर की सीरीज़ में 4 एपिसोड्स कर चुके हैं, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब को हमने सो फार डिस्कस किया। आज के एपिसोड में हम बहादुर शाह द फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑल्सो नोन एज शाह आलम द फर्स्ट, और उनका बाय बर्थ नेम मिर्ज़ा मोहम्मद मुअज़्ज़म। ही वॉज बोर्न 14 अक्टूबर 1643 and he passed away 27th February 1712. उनको मोर कॉमनली बहादुर शाह या शाह आलम द फर्स्ट के नाम से वो जाने जाते थे। ये मुग़ल सल्तनत के 8वें मुग़ल एम्परर थे, जिन्होंने 1707 से 1712 तक मुग़ल सल्तनत पे हुकूमत की। इनकी हुकूमत देखा जाए तो कोई इतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी, अराउंड अबाउट 5 years और सो। इनकी हुकूमत में मोस्टली इनको खुद बहुत सारे रिबेलियंस का सामना करना पड़ा, विच वाज ओनली नॉर्मल, बिकॉज पिछले जो मुग़ल एम्परर्स गुज़रे थे, उनकी पॉलिसीज़, कुछ ने ट्राई किया कि प्रो लोकल पीपल पॉलिसीज़ रखें, ट्राई की, कुछ ने वेरी एंटी लोकल पीपल। बिकॉज़ एक चीज़ तो हमें जो हिस्ट्री में जिसका बहुत कम जिक्र होता है, कह लें इसको बाय डिज़ाइन कह लें या जो भी कह लें, कि मुग़ल एम्परर्स तो आए थे, लेकिन देयर वाज एन इंडिजिनस पॉपुलेशन, देयर वाज एन इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस रिलीजन्स, इंडिजिनस पीपल। चाहे ये लोग यहीं रह गए, कहने को तो ये लोग यहीं रह गए, एंड they married लोकल, जो लोकल शहज़ादियाँ थीं, लोकल लोग थे, उनसे इन्होंने शादियाँ ज़रूर की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थे तो ये कॉन्करर्स जो कि इस रीजन के ऊपर आए और उन्होंने इस रीजन को टेक ओवर किया। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जब तक कि इनकी पॉलिसीज़ एंटी लोकल नहीं हुई, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ। लेकिन जब इनकी पॉलिसीज़ एंटी लोकल होना शुरू हुई, जहाँ पर इन्होंने लोकल कल्चर्स, लोकल रिलीजन्स, लोकल लोगों को टारगेट करना शुरू किया, विच एवर वे इट वाज, लेकिन जब ये लोग टारगेट हुए तो ऑफ कोर्स लोकल रिबेलियंस बहुत ज़्यादा उभर के सामने आए। बहादुर शाह was no stranger to this. बहादुर शाह की रेन में इन्होंने बहुत लोकल रिबेलियंस का सामना किया। स्पेसिफिकली इनके अगेंस्ट जो रिबेलियंस जो बहुत ज़्यादा थे, उनमें सिख और जो राजपूत रिबेलियंस थे। सिख रिबेलियंस अंडर बंदा सिंह बहादुर एंड राजपूत अंडर दुर्गादास राठौर। ये रिबेलियंस ऑफ कोर्स, जिस तरह हमने डिस्कस किया, they were part of everyday governance for बहादुर शाह। लेकिन इन रिबेलियंस को इन्होंने, बिकॉज मुग़ल सल्तनत की पास ताकत बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने ईज़िली इन रिबेलियंस का टेक केयर किया। लेकिन ये जो मुग़ल सल्तनत थी, वो उन स्पेसिफ़िकली जो हिंदू राजपूत रिबेलियंस थे, उनके ख़िलाफ़ इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। हिस्टोरियन विलियम अर्वाइन बताते हैं कि ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ बहादुर शाह, जब वो लाहौर में थे इन जनवरी 1712, इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ, इनको जो हिस्ट्री में बताती है कि द रीज़न वाज ही हैड एन इनलार्ज्ड स्प्लीन, जिसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और उसकी वजह से during the night of 27th and 28th February 1712 बहादुर शाह वफ़ात पा गए। 11th अप्रैल को
इनकी बॉडी को दिल्ली भिजवाया गया, जहाँ पर 15 मई को ये मोती मस्जिद के कोर्ट यार्ड में दफन किए गए। दिस वॉज बहादुर शाह इन अ नटशेल। बेसिकली हमने मुग़ल एम्परर जो शुरू के मुग़ल एम्परर्स थे उनके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की। अब हम बाकी जितने मुग़ल एम्परर्स रह गए हैं हम उन सब को थोड़ी थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल बिकॉज जैसा मैंने पहली एपिसोड में बात की थी कि अगर हर एक को हम हिस्ट्री जो है वो स्पेसिफिकली मुग़ल एम्परर्स की या मुग़ल एम्पायर की बहुत लंबी हिस्ट्री है, और अगर हम इसको एक एक एम्परर को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वी कैन गो ऑन एंड ऑन। तो हम इनको क्विकली डिस्कस करेंगे मुग़ल एम्परर जो रह गए, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बहादुर शाह के बाद जितने भी मुग़ल एम्परर्स आए वो मुग़ल सल्तनत को बचा ना सके। बेसिकली मुग़ल सल्तनत वाज एट अ डिक्लाइन। स्लोली मुग़ल सल्तनत का डिक्लाइन शुरू हो चुका था। इसके बाद आप नोट करेंगे कि जितने भी मुग़ल बादशाह आए उन्होंने तख्त के ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, कुछ नहीं तो कुछ महीने ही गुजारे। एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ कोर्स मुग़ल सल्तनत में रिबेलियंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, और ना सिर्फ मुग़ल सल्तनत में, बिकॉज इनकी जो पॉलिसीज़ थी और इनके जो रूल का स्टाइल था उससे जो इनके कोर्ट के इनके अपनी गवर्नमेंट के जो लोग थे वो इनके अगेंस्ट हो चुके थे। सो यू विल सी, आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो मुग़ल राजा या मुग़ल एम्परर आया उसने बहुत कम टाइम तख्त पे गुजारा, और उसको मोस्टली उनके अपने ही वज़ीरों ने और उनके अपने ही कोर्ट के लोगों ने तख्त से उतारा और एक नए मुग़ल बादशाह को उस तख्त पे बिठाया इन अ होप कि शायद ये उनकी तकदीर बदल देगा, मगर ऐसा हो ना सका। मुग़ल सल्तनत ने अपना डिक्लाइन बहादुर शाह के बाद अपना डिक्लाइन ही देखा, और इवेंचुअली बाय 1857 मुग़ल सल्तनत का ऑफिशियली ख़ात्मा हुआ। तो आज के एपिसोड में हमने बहादुर शाह को क्विकली डिस्कस किया। अगली एपिसोड में हम लोग मैंने ये काफ़ी सारे नोट तैयार किए हुए। अगले एपिसोड में हम बाकी रिमेनिंग मुग़ल एम्परर्स को डिस्कस करेंगे इन अ नटशेल। हर एम्परर की वी विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल, बस थोड़ी सी डिटेल एंड व्हाई वर दे इम्पोर्टेंट, उन्होंने इफ़ एनी कोई मेजर काम किया हो मुग़ल सल्तनत के लिए तो उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैंने इंटेंशनली इस एपिसोड को बहुत छोटा रखा बिकॉज़ बहादुर शाह के बाद जितने ही मुग़ल एम्परर्स हैं, यू विल सी द लिस्ट ऑफ बहुत ही इनकॉम्पिटेंट एंड नॉट दैट पॉपुलर लीडरशिप फॉलोड, जिसकी वजह से इवेंचुअली मुग़ल सल्तनत का डिक्लाइन हुआ। We will go into those leaders in the next episode. Thank you again for joining us. I hope आप ये enjoy कर रहे होंगे हमारी सीरीज़ ऑफ द मुग़ल एम्पायर। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज़ ऑन इंडस सिविलाइजेशन नहीं देखी तो आई वुड रेकमेंड ज़रूर देखें। वी वुड रियली अप्रिशिएट कि आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम ये सारी जो कमेंट्री, जो भी इंफॉर्मेशन आप तक लाते हैं, वी ट्राई टू कीप इट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ऑफ कोर्स हम लोग ज़्यादातर रिसर्च इंटरनेट से ही करते हैं, एंड इंटरनेट इज़ अ वास्ट स्पेस जिसमें आपके अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है, गलत इन्फॉर्मेशन भी है। सो इफ़ देयर इज़ एनी थिंग दैट यू फील कि हमने या मिस की या मिस कोट की, प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, वी डू ट्राई टू फिक्स इट, और अभी उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे अगले एपिसोड में अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपको लगती है। थैंक यू अगेन, एंड आई होप आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।